हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं पंचायती राज पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो पंचायती राज पर मैंने लोड कर दिए हैं ट्यूटोरियल के रूप में यूट्यूब पर, आप उसे भी देख लें। ठीक है, ये बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसे तो मैं बताऊंगा ही इस वीडियो में। इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया है उसे देख लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें वर्णन किया गया है, जो लिखा गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो सारा चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, इससे फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर लोड करूंगा, आप यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो एक आ चुका है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अच्छा लगे, आपके लिए लगे कि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें सर ने की, तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 243 के द्वारा पंचायतों की अवधि है जो 5 वर्ष के लिए एक बार निर्वाचित होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 243 अंग के द्वारा पंचायतों की जो अवधि है वो 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद पुनर्निर्वाचन होगा। ठीक है, रिक्त होने पर यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, ठीक है, किसी भी कारणवश, चाहे हो सकता है कि जो पंचायत का मुखिया हो किसी कारणवश डेथ हो गया हो या कुछ भी, ठीक है, तो उस दरमियान सीट 5 साल के लिए खाली नहीं रहेगा, बल्कि 6 माह के लिए, तुरंत 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा और उसको भरना होगा। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के जिम्मे होता है। ठीक है, पंचायत चुनाव ही राज्य सरकार के जिम्मे होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछता है कि पंचायत चुनाव किसकी जिम्मेवारी होती है, तो राज्य सरकार की। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि यदि किसी कारणवश पद रिक्त हो गया है पंचायत में, मुखिया का या सरपंच का, तो कितने माह के अंदर उसको भरना होगा, तो 6 माह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पंचायत को विघटित कर पुनः निर्वाचित होती है तो शेष अवधि के लिए होंगे, 5 वर्षों के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि अगर कोई पंचायत किसी कारणवश विघटित हो गया, ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि 2.5 वर्ष तक चला था या 2 वर्ष तक चला था, उसके बाद किसी कारणवश विघटित हो गया, वहाँ का मुखिया नहीं रहा या सरपंच नहीं रहा, जो भी हो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि अब फिर से अगर जो नया मुखिया चुना जाएगा तो फिर से 5 साल के लिए बनेगा, जी नहीं। वो जो शेष समय 5 वर्ष में बचा रहेगा उतना ही समय के लिए रहेगा और फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 243 इसके अनुसार सदस्य की योग्यता कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये भी प्रश्न पूछता है कि पंचायत चुनाव के लिए किसी सदस्य की योग्यता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सदस्य से मतलब है ग्राम सभा का सदस्य, जो उस गांव में वोटर हैं उससे। ठीक है, तो कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए, मतलब कितनी आयु होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। ठीक है, एजुकेशन संबंधित कोई योग्यता नहीं है। ठीक, चलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके अंतर्गत पंचायतों को शक्तियाँ और अधिकार संबंधित और जो कार्य हैं उनसे संबंधित उत्तरदायित्व दिया गया है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 243(ज) पंचायतों के कर आरोपित करने की शक्ति विधानसभा के विधि द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान है। मतलब विधानसभा जो नियम बनाएगी कि वो टैक्स कैसे लेंगे पंचायतों से अपने पंचायत में,
तो इसका वो उसी अनुसार काम करेंगे जैसा कि विधानसभा से कानून बना रहेगा। तो सभी राज्यों का विधानसभा अलग अलग है, वो अपने अनुसार कानून बनाएंगे। ठीक है, उसी अनुसार वहाँ का मुखिया या जो भी उस ग्राम सभा का मुख्य होगा, प्रधान होगा, वो टैक्स आरोपित करेगा, टैक्स लेगा। वर्तमान पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत अनुदान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो अनुदान। अनुदान किससे? सरकार द्वारा, जो केंद्र और राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है किसके अंतर्गत? 243 के अंतर्गत। और राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, तो जब 73वें संविधान संशोधन हुआ था तब की बात थी। ठीक है, अभी जो अब क्या है कि एक लागू होने के 1 वर्ष के अंदर हो गया था। 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके 1 वर्ष के अंदर राज्यपाल का ये काम है कि वित्त आयोग को गठन करना। ठीक है, अब जो है 1 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन, इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन भी 5 वर्ष पर होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और कितने वर्षों पर होता है? तो 5 वर्षों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का अगला पॉइंट, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज को अधिक आर्थिक रूप से सबल बनाने में सिफारिश करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने से संबंध है। संपरीक्षा यानी जांच। पंचायतों को जो पैसा मिला उन्होंने किस किस कार्य में लगाया, कहाँ पर लगाया। ठीक है, तो इसमें 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने से संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो पंचायतों निर्वाचन संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करेगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 इसका संबंध राज्य क्षेत्रों से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 कुछ क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र पर तथा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज लागू नहीं होता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ये प्रश्न बहुत कम आते हैं बट फिर भी आ सकते हैं। तो वह है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, जिस पर पंचायती राज लागू नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना अथवा उसमें परिवर्तन करने संबंधित कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पंचायती राज से संबंधित कानून बनाना या परिवर्तन करना ये काम केंद्र सरकार का नहीं है, ये काम विधानसभा का है, जो राज्य में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 न्यायालय में निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप वर्जित है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये लगे कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।